स्टूडेंट्स चलो आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले वाले सारे क्वेश्चंस मैं अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेटा दे रखा है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 - 5 एंड -2 9। एक्चुअली यहाँ पर कंडीशन क्या है, कोई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिसकी ये वाला जो पॉइंट है, सपोज मैंने ले लिया ए, दैट इज 2 - 5 एंड बी इज -2 9। अब ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है ये इससे सेम डिस्टेंस पे है, मतलब सपोज मैंने इसको लिया बेटा P, तो ये जो AP है ना वो इसको लिया मैंने B, तो ये AP BP के इक्वल है। और ये जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दिए हुए हैं, उसके लिए हमें जस्ट एक हिंट दी हुई है, दैट इज इट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कार्शियन प्लेन, वो काम में आने वाला है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसमें y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा बेटा 0, और हमें यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करना है जस्ट x। तो चलिए हमारा सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर गिवन है बेटा कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस में है, मीन्स AP इज इक्वल टू BP। अब अगर AP इज इक्वल टू BP है तो इसके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। मैं यहीं पे इसके स्क्वायर कर लेती हूँ, एक स्टेप हमारी बच जाएगी। AP डिस्टेंस फॉर्मूला, अब मैं बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला आपके लिए नहीं लिखूंगी, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बेटा। ये पढ़ा था हमने, दैट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 y2 ये है और x1 y1 ये रहा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x2 - x1 मीन्स ये फॉर्मूला आने वाला है x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - -5 यानी 0 - -5 का स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पर एक बिग ब्रैकेट लगा लेती हूँ। लीजिए, अब सेम BP के लिए हम रखते हैं बेटा x - -2 मीन्स x - -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। अब बस आप इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ से देखिए स्क्वायर लगाने का मीनिंग था कि यहाँ से आपके रूट हट जाएंगे, हमें बस अंदर वाला जो मटेरियल है बस वही सॉल्व करना है। अब तो x - 2 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर लगेगा बेटा, वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस ये -5 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा बेटा 25। यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा x + 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लो, a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x। यहाँ पर हो जाएगा बेटा 9 स्क्वायर मीन्स 81। अब आप देख सकते हो कि बीच में इक्वल का साइन लगा है, मीन्स एक्स स्क्वायर विल बी कट टू द एक्स स्क्वायर। 4 इज ऑल्सो भी रिड्यूसेबल। नाउ इस 4x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और 25 को आप RHS में ले जाओ, तो ये हो जाएगा बेटा -4x जो कि ये इधर आ गया। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा इस साइड 81 - 25, ये हो जाएगा माइनस का 8x। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 56। अब आप इसको रिड्यूस कर दो, दैट इज 56 अपॉन -8 मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी बेटा -7। x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी -7 मीन्स जो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं वो वैल्यूज़ क्या हो जाएगी बेटा -7 एंड 0। इट इज़ योर आंसर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बेटा दो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, दैट इज P एंड Q, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, और इसमें जो PQ के बीच की डिस्टेंस है वो भी गिवन है। तो हमारे बीच जो फॉर्मूला है बस हमें जस्ट वो पुट करना है, दैट इज PQ इज इक्वल टू दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो P दिया हुआ है बेटा 2 - 3, Q गिवन है 10 एंड y, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें ऑलरेडी गिवन है बेटा 10, और हमें PQ के इक्वल मीन्स PQ 10 दिया हुआ है, तो PQ में ये बस ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है बेटा 10। अब अगर यहाँ से आपको रूट हटाना है तो इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब आप स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 - 2 मीन्स 8 स्क्वायर प्लस ये बेटा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर, और जब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हो तो ये 10 भी कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर मीन्स बेटा 100। नाउ y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस 8 का स्क्वायर बेटा आप RHS में लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64। नाउ y + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड y + 3, जब ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर बन जाएगा रूट का 36। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो इसकी वैल्यू आने वाली है +-6। रूट के अंदर दोनों ही पॉसिबल वैल्यू बेटा हो सकती हैं, तो हम दोनों ही वैल्यू लेकर चलेंगे। यहाँ पर एक बार हम साइन लेंगे बेटा पॉजिटिव, तब हमारा आंसर आएगा y + 3 इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 - 3, इट विल बी 3।
देखिए यहाँ पर जब हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है तो हमारा आंसर आया है बेटा y प्लस 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन यानी पॉजिटिव 6, तो y की वैल्यू आई है बेटा 3। और जब हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे दैट इज y प्लस 3 इज इक्वल टू -6, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -6 -3 में सेकेंड वैल्यू जो y की आएगी वो आ जाएगी -9। ये दो वैल्यूज आएंगी, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर बेटा हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि दिया हुआ है इफ़ Q01 इज अ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, सम पॉइंट्स आर P एंड R, और वो जो Q पॉइंट है बेटा वो उससे इक्वल डिस्टेंस पे है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, और आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x हमें इनके डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है दैट इज QR एंड PR। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। सपोज ये Q कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है 0 और 1, और ये इक्वी डिस्टेंस है बेटा पॉइंट P से और पॉइंट R से। इसके भी पॉइंट दिए हुए हैं, P की वैल्यू गिवन है बेटा, P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 एंड -3, और जो x की वैल्यू गिवन है दैट इज कोऑर्डिनेट्स गिवन है बेटा जो वो है x और 6। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से x की हमें फिर से दो वैल्यू मिलेंगी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे, और फिर हमारी जो डिस्टेंसेज निकलेंगी वो भी अलग अलग दो बार निकालनी पड़ेगी हमें। तो चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका इक्वी डिस्टेंस की सिचुएशन फॉलो करनी पड़ेगी जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर रहे थे। तो पहले हम निकालते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बेटा, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग गिवन है बेटा PQ इज इक्वल टू RQ। ओके, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये लिखते हैं P 5 - 0 हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप एक काम कीजिए, दोनों साइड पहले स्क्वायर कर लीजिए तो हमारा रूट डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रही हूँ। स्क्वायर रखने की वजह से ये हमारा जो रूट है वो सेकेंड स्टेप में ही रिमूव हो जाता है, और इसके आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे, आपको स्टेप ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो PQ हो जाएगा बेटा 0 - 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा 1 - -3 का स्क्वायर। सेम वे में RQ बेटा 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये स्क्वायर मैंने इसीलिए किया था क्योंकि ये रूट हट जाए तो यहाँ से हट जाएगा। -5 का स्क्वायर हमें मिलेगा बेटा 25 प्लस 1 -3 मीन्स ये 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा हमारे पास 16। नेक्स्ट आएगा ये रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये आएगा बेटा x स्क्वायर, और यहाँ पे 1 - 6 मीन्स आपको मिलेगा -5 का स्क्वायर। इट विल ऑल्सो भी 25। मैं डायरेक्ट पुट कर दे रही हूँ यहाँ पर। अभी देखिए 25 और 25 दोनों ही साइड आ रहा है, ये मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x स्क्वायर की दो वैल्यू मिलेंगी। x स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज बेटा 16 गिवन। जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो यहाँ पर अंडर रूट मिलता है, और x की यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है बेटा दैट इज +-4। अब आपको जो इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मीन्स यहाँ पे जो r के जो दो कोऑर्डिनेट मिले हैं बेटा वो ऐसे हैं। एक हो जाएगा बेटा 4 and 6, और अनदर पॉइंट हो जाएगा r -4 and 6। अब इन दो पॉइंट से जब यहाँ पे बेटा देखिए जब ये सिचुएशन है 4 और 6, तब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, QR फाइंड आउट करना है और PR फाइंड आउट करना है, ये लिखा हुआ है। और जब नेगेटिव साइन लेते हैं मीन्स दूसरी चांस में जब हमारी -4 और 6 कोऑर्डिनेट होते हैं तभी भी हमें फिर से फाइंड आउट करना है QR और PR। तो ये 4 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम। चलिए अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बेटा QR PR व्हेन R इज इक्वल टू, मतलब जो R के कोऑर्डिनेट है बेटा मैंने प्लस का 4 और 6 लेंगे, तो हमारा QR हो जाएगा, चलिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं मैं सीधे। QR हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर। इट विल बी 16 प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 25, इट विल बी √41। नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा PR की। अब यहाँ पर P से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 5 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 स्क्वायर। वहाँ पे -3 दिया हुआ है तो वो प्लस का 3 हो जाएगा। नाउ -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 9 स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 एंड 9 स्क्वायर मीन्स 81, इट विल बी √82। बेटा ये वैल्यूज़ आएंगी जब आप पॉजिटिव साइन यानी प्लस का 4 और 6 लेते हो R के कोऑर्डिनेट। चलिए अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब हम R के कोऑर्डिनेट लेंगे -4 and 6 तो वैल्यूज़ आएंगी बेटा। हमें QR फाइंड आउट करना है फर्स्टली, तो QR इज इक्वल टू पॉइंट से वाले पुट कर देते हैं। इट विल बी -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर। -4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 6 - 1 ऑफकोर्स 5 का स्क्वायर मीन्स ये आएगा बेटा 25 इन अंडर रूट। इट विल ऑल्सो बी √41। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है PR विथ ऑफकोर्स दिस पॉइंट, तो ये आएगा -4 माइनस ये प्लस का ही 5 दिया हुआ है तो ये आएगा बेटा -5 का स्क्वायर प्लस 6 -3 दिया हुआ है। इसमें हमें डबल ब्रैकेट लेना पड़ेगा, माइनस का साइन दिया हुआ है। ये आ जाएगा बेटा -4 -5 -9 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 यानी 6 + 3 हो जाएगा, ये भी 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 9 स्क्वायर 81, यहाँ पे भी 6 + 3 9 स्क्वायर, इट विल ऑल्सो बी 81।
अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं बेटा तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारा 9/√2। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है बेटा, एक्चुअली इसमें सेम चीज़ दी हुई है। देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। इसमें भी इक्वी डिस्टेंस का ही फॉर्मूला सॉल्व करना है हमें। मीन्स ये जो पॉइंट एक्स वाई गिवन है वो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, बट यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी जो कि हमें सॉल्व करनी है, मतलब जो कि हमें शो करनी है, बस सॉल्व नहीं करनी है। एक्स और वाई के कोई पॉइंट्स नहीं निकलेंगे, यहाँ पे कोई भी एक मैथमेटिकल वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, बस एक इक्वेशन मिलेगी। तो चलिए हम लगाते हैं सेम फॉर्मूला इक्वी डिस्टेंस का, दैट इज ए पी इज इक्वल टू बी पी। इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है, अब सेम वे में हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं और फॉर्मूला में पुट कर दो। यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, ए पी इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स y माइनस 6 का स्क्वायर। और ये जो मैंने दोनों साइड स्क्वायर ऑलरेडी कर लिया था तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देती हूँ फिर से, ताकि हम सेकंड स्टेप में ही हमारा रूट हटा सकें। यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर कर दिया। बीपी लेते हैं, बीपी की जो इक्वेशन बनेगी देखिए, x माइनस 3 यहाँ पर दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा बेटा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये रूट हट जाएगा यहाँ से, हमें बस इक्वेशन ही सॉल्व करनी है और मैं यहाँ पर डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x आ जाएगा। नेक्स्ट जब आप इस वाली वैल्यू को ओपन करोगे आ जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12, वाई है तो वाई ही आएगा यहाँ पर वाई। RHS में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x, यहाँ पर आ जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इक्वल दिखेंगी। एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर कट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर से आप वाई स्क्वायर यहीं पे कट कर दीजिए। अब देखिए ये 9 भी दोनों ही तरफ लिखा हुआ है तो मैं 9 भी रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। अब जो भी वैल्यूज़ हमारी बची हुई हैं उनको हम वेरिएबल के पास लेके जाते हैं और वैल्यूज़ को वैल्यूज़ के पास, मैथमेटिकल टर्म को मैथमेटिकल टर्म के पास लेके आते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो 36 है मैं इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ और इस 16 को 36 के साइड लेके आ रही हूँ, मतलब LHS में लेके आ रही हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 16। अब हम RHS में माइनस 6x को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 6x और ये ऑलरेडी 6x यहाँ पर है तो ये मैंने प्लस का 6x भी लिख लिया यहाँ पर। अब ये माइनस 12y भी RHS जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 12y, यहाँ पर ये y आएगा तो यहाँ पर बचेगा बेटा माइनस का 8y। अब आप ये सॉल्व कर लीजिए, 36 माइनस 16 आ रहा है पॉजिटिव 20 प्लस का 20, 6x प्लस 6x हो गया हमारा 12x और ये जब आप 12y में से 8y माइनस करोगे आ जाएगा बेटा 4y। फाइनल इक्वेशन हमारी ये बनेगी कि हम इसमें से देखिए 4 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। ये क्या बचा, 4 कॉमन लेने के बाद बेटा ये बचा 3x प्लस y इज इक्वल टू 20 और जब आप 20 को 4 से रिड्यूस करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3x प्लस का y इज इक्वल टू 5। ये हमारा रिलेशन निकल कर आया है, यही आपका आंसर है। आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।